हेलो एवरीवन, सुनीता केक वीक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो चलो चलते हैं हम अपने लड्डू बनाने के लिए। ये हमारे टेस्टी टेस्टी सर्दियों में खाने वाले लड्डू हैं। तो हमने एक कढ़ाई रख लिया गैस पर, उसमें हमने घी डाल लिया है। अब हम उसमें अपने बादाम हैं ये सारे हम फ्राई कर लेंगे। ये जो भी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे वो सब हम उसको घी में फ्राई कर कर ही डालेंगे। हमने बादाम कर लिए हैं, अभी हम काजू को कर रहे हैं। ये गोल्डन हो जाएंगे तब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें हमने गोंद लिया था, तो अब ये हम इसका गोंद को भी अपने भून रहे हैं। अभी हमारा खूब फूल जाएगा इसमें घी में डालने के बाद, तो हमारा ये गोंद भुन जाएगा। ये देखिए, ये हमने अपना सारा गोंद को भून लिया और निकाल लिया। अब हमने उसी कढ़ाई में मखाने डाले थे, तो मखाने भी हमारे भुन गए हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना। और उसी कढ़ाई में हमने अपने तिल डाल लिए। तिल को हमने बिना घी के ही भूनना है, इसमें घी नहीं डालना है। तो ये हमारे तिल भी भुन गए। अब इसी कढ़ाई में अब हम घी डालेंगे और अपना आटा डालेंगे भूनने के लिए। और घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते ही रहेंगे, जिससे हमारा आटे में कितना घी लगेगा वो हमें अंदाज़ा आ जाएगा। तो ये हमारा आटा भून रहा है और इसमें अभी और घी डलेगा, क्योंकि अभी ये सूखा सूखा है। ये देखिए, अभी सूखा सूखा है। अब इसमें हम अब थोड़ा सा घी डाल देते हैं। ये हमने घी डाल दिया है। अब इसको जब तक हमारा ये आटा गोल्डन होगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। गोल्डन होने पर ही हम इसको गैस को बंद करेंगे। और ये देखिए, हमारा घी डालने के बाद आटा हमारा बंधने लगा है। ये समझो कि हमारा वैसे भी आटा ये भुनने पर आ रहा है। हमको इसको गोल्डन करना है। अगर थोड़ा सा भी हमारा कलर वैसा हो जाएगा वाइट सा, तो हमारा ये समझो कच्चा आटा है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम ये पर्ची चला रहे हैं तो इस पर हमारा ये आटा लगेगा नहीं। ये भुनने की इसकी पहचान, ये हमारा आटा भुन गया है। ये देखिए, ये हमारा पलटे के साथ ही चल रहा है। ये समझो हमारा आटा भुन गया। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, तो ये वो है। अब इनको हम पीसेंगे। तो इसमें हमारी किशमिश रखी थी, अब उसको हम निकाल कर अपने भुने आटे में ही कढ़ाई में डाल देते हैं। हमने डाल दिया है, ये देखिए। और हम इसी में नारियल डालेंगे, जो हमने अपना नारियल इसमें कस कर रखा था। हमने कद्दूकस किया था, वो नारियल इसमें ही डाल दिया। ये हमारा इसी में भुन जाएगा गर्म आटे में, और इसका नारियल का कच्चापन भी निकल जाएगा। ये देखिए, जो हमारा आटा गर्म है, ये और घी भी है ना, इससे तो बहुत ही गर्म है। तो इससे हमारा ये नारियल जो हमने डाला है ये इसका भुन जाएगा इसमें। ये हम इसको मिलाकर रख देते हैं और हमने ये गैस को बंद कर दिया है। इतना ये थोड़ा सा ठंडा होगा, इतने हम अपने ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। तो चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ये देखिए, अब हम सबसे पहले अपने ये मखाने लेते हैं। तो मखानों को हम थोड़ा दरदरा कर लेंगे। ज़्यादा हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना, बस हमको दरदरा ही पीसना है। इसको पल्स रेट पर ही इसको पीसना। ये देखिए, हमारा ये दरदरा हो गया है। अब इसको हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारे एक एक करके सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे, मतलब दरदरा कर लेंगे। अब हम इसमें ही हम अपना ये गोंद को लेते हैं। ये गोंद को भी हम इसको दरदरा ही पीस लेंगे। हमको फाइन नहीं बनाना। ये देखिए, गोंद भी हमारा ये पिस गया। अब इसको हम इसी बर्तन में निकाल लेते हैं, एक ही साथ निकाल लेते हैं एक ही बर्तन में। अब इसके बाद हम अपने काजू और बादाम दोनों को एक ही साथ हम अपने इसमें डाल लेंगे। ये हम काजू डाल रहे हैं और बादाम भी इसी में ही हम डाल लेंगे। दोनों को मिलाकर हम पीस लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पीसना, इसको भी हमने दरदरा ही करना है। ये देखिए, हमने दरदरा कर लिया है दोनों काजू और बादाम को।
ये देखिए हमारा बहुत दरदरा है, इसको भी इस बर्तन में कर लेते हैं। अब आते हैं हम तिल को भी ऐसा ही कर लेते हैं दरदरा। ये हमारे तिल भी पिस जाएंगे। तो ये देखिए हमारे तिल भी दरदरे हो गए हैं, तो इनको भी हमने एक उसी बर्तन में डाल लिया है। अब हम ये बूरा लेते हैं, हम बूरा को छान लेते हैं। तो ये छानने पे इसमें गंदगी होती है, वो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी डली हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इसलिए हमें छानना बहुत ज़रूरी है। और हमने जितना आटा लिया था उतना ही हमने बूरा लिया इसको। तो अब बूरा हमने थाली में छान लिए, परात में एक बड़ी परात ली है, उसी में हमने अपना भुना हुआ आटा और जो हमने ये ड्राई फ्रूट पीसे थे वो भी इसमें डाल लेते हैं। गरम है, अभी हाथ से चल नहीं रहा है, हमने अभी पर्ची से चलाया था, अब हाथ से चला रहे हैं क्योंकि ये हल्का गरम है, इसको हम छू सकते हैं। ये देखिए अब ऐसे ही करके हम इसके धीरे धीरे छोटे छोटे अपने लड्डू बनाएंगे। जैसा हमें आकार चाहिए, जितना बड़ा चाहिए ऐसे हम लड्डू बना लेंगे। ये देखिए ऐसे करके गोल गोल हम अपने लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर हमारे लड्डू बन रहे हैं। खाने में तो ये बहुत टेस्टी ही है, गोंद के लड्डू। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।